तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे मेघ परमारथ के कारणे चारों धर्या दे। ये चारों बरसते हुए मेघ, तालाब और नदियाँ, पेड़ और संत जन सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, परमारथ के लिए जीते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गा वासुदेव। मैं बता रही थी कि संत जन जो होते हैं वो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं दिखता तो ऐसा है कि जैसे वो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले गए, लेकिन जब आते हैं तो घर के वाइब्रेशंस बदल जाते हैं, और जब जाते हैं तो ऐसा कुछ अनदेखा अनकहा देकर चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। एक संत जी थे, किसी गृहस्थ के घर में आए। गृहस्थ ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। हालांकि उनका कारोबार बहुत बड़ा नहीं था, पर दाल रोटी अच्छे से सुख से खाते थे। संत का आदर सम्मान भी बड़ा अच्छे से किया उन्होंने। संत जी जब जाने को हुए तो उन्होंने उन गृहस्थ को बोला कि आप थोड़ा सा दूध ले आएं। तो वो गृहस्थ जो है वो दूध का कटोरा ले आए। उनको लगा शायद संत जी को पीने के लिए चाहिए होगा, लेकिन संत जी ने उनको दूध को उठाया हाथ से और छाटा। घर के बाहर जो बाउंड्री के बिना उनका जो थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था उस पर छाट दिया। और जब जा रहे थे तो जाते जाते उनने पूछा गृहस्थ ने कि भाई आपने ऐसे दूध क्यों छाटा, आपने तो पिया भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने दूध की खेती करी है इधर। और गृहस्थ को बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन संत की मौज समझ के और शिरोधार्य की। जाते जाते संत ने ये भी कह दिया कि आपका घर गृहस्थी चलाने के बाद जब थोड़ा बहुत पैसा बचे तो आप एक गाय खरीद लेना। उन्होंने कहा ठीक है, जो आज्ञा प्रभु। और उन्होंने थोड़े समय के बाद एक गाय खरीदी, और एक के बाद फिर एक, दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसे करके उनके पास बहुत सारी गाय हो गई। और जो जमीन का टुकड़ा बिना बाउंड्री वॉल के था उस पर उन्होंने पूरी बाउंड्री लगवाई। और अब उनको संत की बात समझ में आई। जब दूध छांट रहे थे तो संत जी का संकल्प क्या था कि आपके पास दूध की नदियां होंगी। खेती करके गए थे वो दूध की। ऐसे ही संत जब आते हैं ना, दिखते हैं खाली हाथ आए, लेकिन कितने आशीर्वादों की पोटलियां वो आपके सर पर रख कर जाते हैं वो आपको पता नहीं चलता। ऐसे ही एक और सेठ जी थे, धन्ना सेठ थे, मतलब अच्छे धनवान थे। तो ये जो धनवान हैं, मतलब उनके घर में एक संत आते हैं उधर भी। और संत जी ने देखा कि ये तो पूरी तरह से सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ है इनके घर, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम बाकी नहीं है। तो वो संत जी उनको ऐसे समझा के जाते हैं कि सब जो आप उलझे हुए हो, क्योंकि वो अपने बिजनेस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में और समाज के कार्यक्रमों में वो बहुत व्यस्त रहते थे। तो संत जी ने बोला ये सब माया मोह तो है, ठीक है इसको करो, लेकिन करते हुए भी तुम्हें अपना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर को समर्पण करने का भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर तुम्हारा ये जो सब कुछ करना है वो सब सफल हो जाएगा। तो उस समय सेठ जी को बात समझ में नहीं आती। वो संत जी से बोलते हैं कि हमारे पास कहाँ टाइम रहता है। तो संत जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना कि जो संपन्न लोग होते हैं उनके रिश्तेदार भी, दूर दूर के रिश्तेदार भी रिश्तेदार हो जाते हैं, और उनको समाज के हर कार्यक्रमों में भी जाना जरूरी हो जाता है। तो उनके पास वाकई व्यस्तता बहुत हो जाती है। लेकिन जब संत का सानिध्य मिल जाता है जो लोहे को भी सोना बना देता है, तो वह संत का आना क्या हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन आया।
वो पता है कैसे हुआ कि एक बार सेठ जी जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो किसी खेत के तरफ से निकले। वहां पर एक दबंग सा घुड़सवार जा रहा था और उस घुड़सवार ने अपने घोड़े को रोका क्योंकि उसके घोड़े को प्यास लगी थी। तो वो वहां पर किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। वो उस रहट से कर रहे थे। रहट आप जानते हैं, ऐसे एक डिब्बे 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 होते हैं और कुएं से पानी निकालते जाते हैं, और वो चलते किससे हैं? बैलों से। बैल ऐसे चलते जाते हैं गोल गोल, और वो डिब्बे ऊपर से नीचे की तरफ जाते रहते हैं, भर के ले आते हैं और फिर खाली होते जाते हैं और खेत में पानी जाता है उससे। उसमें आवाज होती है। तो घोड़ा जब वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो आवाज सुन के बिदक जाता है, पीछे हट जाता है, फिर आगे जाता है, फिर बिदक के पीछे हो जाता है। उसको आवाज से डर लग रहा था। तो वो जो घुड़सवार है बोलता है किसान को, ओए किसान, इसको पानी को आवाज को बंद करो। तो बोलते हैं कि ये तो आवाज बंद होगी तो पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद होगा तो आपका घोड़ा पानी नहीं पी पाएगा। आपको अगर अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इस चालू खटखट में ही पीना पड़ेगा। तो सेठ जी भी खड़े खड़े उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी और उनको ये बात सुनाई दी। प्रेरणा कहीं से भी आती है, और क्योंकि वो संत का वाक्य था तो वो अन्यथा हो ही नहीं सकता। और उन सेठ जी को वो शब्द बार बार कानों में गूंजते हैं, बार बार कानों में गूंजते हैं कि चालू खटखट में से ही अपना काम बनाना है। और फिर सेठ जी तब से उनमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो जब भी जो भी कार्य करते हैं, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण, और उनकी वो भक्ति हो जाती है। तो संतों का सानिध्य हमेशा कुछ न कुछ दे जाता है जो अलौकिक होता है, दिव्य होता है, आपके जीवन को मधुर बना देता है। जय श्री कृष्ण।